अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अपनी ज़िंदगी को बहुत अच्छे से गुजार रहे होंगे। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी ड्राई फ्रूट की जो दिमाग से लेकर दिल, हॉर्मोन्स, वेट और इवन स्किन तक फ़ायदा देता है। तो जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ अखरोट की। लेकिन सवाल ये है, क्या अखरोट हर रोज़ खाना सेफ़ है? कितनी क्वांटिटी सही है? क्या इसके नुकसान भी हैं? तो आज की इस वीडियो में मैं आपको अखरोट के तमाम फ़ायदे, नुकसानात, साइंटिफिक न्यूट्रिशन फैक्ट्स और बेस्ट यूज़ टिप्स सिंपल और आसान अल्फाज में बताऊंगी। तो आपने वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है, क्योंकि इस वीडियो के एंड में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि ऐसे कौन से लोग हैं जिनको अखरोट का इस्तेमाल कम्प्लीटली अवॉइड करना चाहिए, जिनके लिए मुकम्मल तौर पर अखरोट का इस्तेमाल मना है। तो स्टार्ट करते हैं अखरोट की बेसिक इन्फॉर्मेशन से। अखरोट एक ड्राई फ्रूट है। इसकी शेप की अगर बात की जाए तो ये बिल्कुल ब्रेन जैसा होता है, और इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये दिमाग के लिए बहुत फ़ायदेमंद भी है। अखरोट में नेचुरली बहुत सारे इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स, जैसे कि इसमें हेल्दी फैट्स मौजूद होते हैं, प्रोटीन का ये बेहतरीन सोर्स है, इसमें फाइबर बहुत अच्छी खासी क्वांटिटी में पाया जाता है, और इसके साथ साथ इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट वाइटामिन और मिनरल्स भी पाए जाते हैं। अगर स्पेसिफिकली वाइटामिन की बात की जाए तो अखरोट वाइटामिन बी और विटामिन ई का एक अच्छा सोर्स है। मिनरल्स में अगर हम बात करें तो इसमें मैग्नीशियम, जिंक और आयरन का अच्छा खासा कंटेंट जो है वो पाया जाता है। अब अगर हम इसके इस्तेमाल की बात करें कि इसके इस्तेमाल से क्या होगा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो अखरोट में मौजूद हेल्दी फैट्स जो कि ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हैं, ये आपके दिमाग के लिए एक बेहतरीन चीज़ है। इसके इस्तेमाल से ना सिर्फ आपकी मेमोरी इम्प्रूव होती है, बल्कि फोकस और कंसंट्रेशन भी बढ़ता है, स्ट्रेस एंजाइटी कम होता है, और डिप्रेशन का रिस्क भी अखरोट के इस्तेमाल से अल्टीमेटली कम होता है। इसलिए स्टूडेंट्स और मेंटल वर्क करने वालों के लिए ये एक बहुत ही आइडियल चीज़ है, और उनकी रूटीन का पार्ट अखरोट ज़रूर होना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बेनिफिट्स की बात करें तो अखरोट जो है आपके दिमाग के साथ साथ आपकी दिल की सेहत के लिए भी बहुत मुफीद है। अखरोट में नेचुरली जो हेल्दी फैट्स हैं, जो मिनरल्स हैं, वो आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को कंट्रोल में रखते हैं। इसके इस्तेमाल से आपका बैड कोलेस्ट्रॉल, जिसको एलडीएल कहा जाता है, वो कम होता है, और गुड कोलेस्ट्रॉल का लेवल जो है वो बढ़ता है। इसके साथ साथ ब्लड प्रेशर कंट्रोल होता है। हार्ट अटैक और स्ट्रोक का रिस्क जो है वो भी अखरोट के इस्तेमाल से कम होता है। तो अगर आप हार्ट पेशेंट हैं या आपकी फैमिली हिस्ट्री है, जो अखरोट का इस्तेमाल जो है वो आपकी इस कंडीशन से आपको बचा सकता है, इसके रिस्क को कम करवा सकता है। मज़ीद अगर हम बेनिफिट्स की बात करें तो इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। ये फीमेल्स हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, वेट लॉस में मदद देता है। बहुत लोग सोचते हैं कि अखरोट मोटा करता है, लेकिन ये सोच ही गलत है। सही क्वांटिटी में अखरोट का इस्तेमाल जो है वो आपकी भूख को कम करता है, ओवरईटिंग से बचाता है, मेटाबॉलिज्म इससे आपका जो है उसको एक्सपोर्ट मिलती है, और आपका बेली फैट जो है उसमें भी कम होने में मदद मिलती है। तो याद रखें, क्वांटिटी कंट्रोल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप सही क्वांटिटी में इसका इस्तेमाल करेंगे तो ये आपका वेट लॉस जो है वो भी करवा सकता है। अब फीमेल हेल्थ की बात करें, हार्मोनल बैलेंस की बात करें, तो अखरोट जो है वुमेन के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। ख़ास तौर पर वो फीमेल्स जो पीसीओएस का शिकार हैं, जिनकी बॉडी में हार्मोन्स इम्बैलेंस हो चुके हैं, इर्रेगुलर पीरियड्स का मसला रहता है, पीएमएस सिम्पटम्स हैं, तो इसमें मौजूद हेल्दी फैट्स और एंटीऑक्सीडेंट्स जो हैं वो आपके हार्मोन्स को बैलेंस में करने में मदद देते हैं, जिससे अल्टीमेटली ये सारी कंडीशंस भी इम्प्रूव होती हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इसमें प्रोटीन और एनर्जी की प्रेजेंस जो है वो आपकी मसल्स को स्ट्रेंथ देती है। वीकनेस और थकन इसके इस्तेमाल से कम होती है, और जिम और फिजिकली एक्टिव लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छी चीज़ है। डाइजेस्टिव हेल्थ की बात करें तो इसके इस्तेमाल से आपकी डाइजेस्टिव हेल्थ भी बेहतर होती है। जैसे कि हमने न्यूट्रिएंट्स में बात की कि इसमें फाइबर अच्छी खासी मिकदार में मौजूद होता है, तो ये फाइबर आपकी कॉन्स्टिपेशन को दूर करता है, गट हेल्थ को इम्प्रूव करवाता है, और हेल्दी गट बैक्टीरिया को भी इसके इस्तेमाल से जो एक्सपोर्ट मिलती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्किन और हेयर के लिए, तो अखरोट जो है आपकी हार्ट हेल्थ, मेंटल हेल्थ, डाइजेस्टिव हेल्थ के साथ साथ स्किन और हेयर हेल्थ को भी बहुत बेहतर बनाता है। इसके इस्तेमाल से आपकी स्किन को ग्लो मिलता है, एक्ने और इन्फ्लेमेशन कम होती है, हेयर फॉल कम होता है, और ना सिर्फ हेयर फॉल कम होता है बल्कि हेयर ग्रोथ भी अखरोट का इस्तेमाल जो है वो इम्प्रूव करवाता है। तो ये तो हो गए बेनिफिट्स कि अगर हम अखरोट को डेली रूटीन में ऐड करते हैं, जैसे कि आजकल सर्दी का सीज़न है और सर्दियों में ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल थोड़ा ज़्यादा किया जाता है, तो अगर हम इसको अपनी रूटीन में ऐड करते हैं तो ये सारे बेनिफिट्स हमें मिल सकते हैं।
अब बेनिफिट्स के साथ-साथ हर चीज़ के कुछ ना कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, कोई ना कोई बैड साइड ज़रूर होती है। तो इसी तरह अखरोट के भी कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हैं, वो सिर्फ़ उस केस में आपको फ़ेस करना पड़ते हैं, जब आप इसको सही तरह से इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल, अगर अखरोट को ज़्यादा अमाउंट में इस्तेमाल कर लिया जाए, तो अखरोट में नेचुरली कैलोरीज़ हाई होती हैं और इसकी अमाउंट का ख़्याल ना रखा जाए, क्वांटिटी ज़्यादा खा ली जाए बिना एक्सरसाइज़ के, तो वेट बढ़ सकता है। आप में डाइजेस्टिव इश्यूज़ हो सकते हैं ज़्यादा अखरोट के इस्तेमाल से, गैस, ब्लोटिंग, डायरिया और इवन एसिडिटी जैसी चीज़ें भी हो सकती हैं। तो ख़ास तौर पर सेंसिटिव स्टमक वालों के लिए ये एक प्रॉब्लमैटिक चीज़ हो सकती है, अगर इसकी क्वांटिटी का ख़्याल नहीं रखते तो। इसके अलावा समटाइम्स एलर्जी का रिस्क भी होता है। वो लोग जिन लोगों को नट्स एलर्जीज़ होती हैं, तो उनमें कुछ सिम्पटम्स हो सकते हैं, इचिंग हो सकती है, स्किन रैशेज़ हो सकते हैं, स्वेलिंग या फिर सांस का मसला हो सकता है। तो अगर आपको एलर्जी है, तो आपने अखरोट को कंप्लीटली अवॉइड करना है। एंड द लास्ट की अगर हम बात करें, तो किडनी पेशेंट्स के लिए भी सोचने की बात है, इसको इस्तेमाल करते हुए उनको भी एहतियात की ज़रूरत है। अखरोट में पोटाशियम होता है, जो कि किडनी पेशेंट्स को डॉक्टर से मशवरा करके ही खाना चाहिए। अब अखरोट की हम क्वांटिटी की बात करते हैं कि कितनी क्वांटिटी हमें अखरोट की इस्तेमाल करनी चाहिए। तो अगर मैं रिकमेंडेड क्वांटिटी की बात करूँ, तो 2 से 3 अखरोट डेली आप खा सकते हैं। ये ऑलमोस्ट 4 टू 6 हाफ्स बनते हैं। लेकिन ये भी मैं अमाउंट आपको बता रही हूँ, एक रिकमेंडेड क्वांटिटी है। आपने ट्राई करना है इससे कम ही लें, इससे आपकी अमाउंट जो है वो बढ़े ना। बेस्ट टाइम की अगर हम बात करें, तो सुबह खाली पेट सॉफ्ट वॉलनट खाना बहुत ही बेहतरीन है, या आप इसको ब्रेकफास्ट के टाइम पर अपने ब्रेकफास्ट के साथ भी ले सकते हैं। अब मैंने सॉफ्ट ऑलमंड की बात की, तो आप सोच रहे होंगे सॉफ्ट ऑलमंड से क्या होगा, सॉरी, सॉफ्ट वॉलनट से क्या होगा। तो सॉफ्ट वॉलनट के बहुत सारे फ़ायदे हैं। अगर आप रात को 2-3 अखरोट पानी में भिगो दें और सुबह उसको छीलकर खाली पेट खाते हैं, तो उससे क्या होगा? उससे एक तो आपकी डाइजेशन इम्प्रूव होती है, न्यूट्रिएंट अब्ज़ॉर्प्शन बढ़ता है और गैस भी बहुत ही हद तक आपकी कम होती है। तो बहुत सारे इश्यूज़, अगर आप चीज़ को सही तरह से सही क्वांटिटी में खाते हैं, तो रिज़ॉल्व हो सकते हैं। अब बात कर लेते हैं, जो मैंने आपसे कहा था कि ऐसे कौन से लोग हैं जिनको अखरोट का इस्तेमाल कंप्लीटली मना है, जो मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको एंड में बताऊँगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, वो लोग जिन लोगों को नट्स एलर्जी का मसला है, वो अखरोट को नहीं खा सकते। जिन लोगों को सीवियर आईबीएस या डायरिया का इशू है, वो नहीं खा सकते। और किडनी डिजीज़ के पेशेंट्स भी विदाउट मेडिकल एडवाइस अखरोट का इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो देखो, अखरोट दिमाग, दिल और हॉर्मोन्स के लिए बेस्ट है, वेट लॉस में मददगार है, ओवरऑल स्किन और हेयर के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। बेल आइकन को प्रेस करें और कमेंट में बताएं कि आप अखरोट को कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में सेहत के साथ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और मुझे दुआओं में याद रखें।